हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्पिरिट स्पार्क्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। बुद्धिमान व्यक्ति इनकी समझ रखता है, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न कहते हैं। जल और अन्न के बिना आदमी का जीवन संभव नहीं है और मधुर वचनों के बिना समाज में विचरण करना मुश्किल है। कटु वचन कहने वाले का कोई आदर नहीं करता। कटु मतलब बेकार वाणी। मनुष्य के अधर्म रूपी वृक्ष अर्थात शरीर के फल अरिद्रता, रोग, दुख, बंधन, मोह, माया, व्यसन आदि हैं। मनुष्य यदि अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे अपने जीवन में उपयुक्त दुखों का सामना करना पड़ता है। धन, मित्र, स्त्री और पृथ्वी से बार बार प्राप्त होते हैं, परंतु मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। भाव यह है कि मानव शरीर 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत ही प्राप्त होता है। यह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें ईश्वर को स्मरण किया जा सकता है। यह एक निश्चित तथ्य है कि बहुत से लोगों का समूह ही शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। जैसे वर्षा की धार को धारण करने वाले मेघों के जल को तिनकों के द्वारा तिनके का बना छप्पर ही रोका जा सकता है। भाव यह है कि एकता में बड़ा बल होता है, वह बड़ी से बड़ी शक्ति से टकरा सकता है। पानी में तेल, दुष्टों में गोपनीय बातें, उत्तम पात्र को दिया गया दान और बुद्धिमान के पास शास्त्र ज्ञान यदि थोड़ा भी ही हो तो स्वयं वह अपनी शक्ति से विस्तार पा सकता है। भाव यह है कि जिस प्रकार पानी में डाला गया जरा सा तेल भी फैल जाता है, दुष्टों में पहुंची गोपनीय बातें चारों तरफ फैल जाती हैं, उसी प्रकार उत्तम पात्र को दिया गया दान बहुत परोपकार करता है और बुद्धिमान को थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान भी काफी लोगों को प्रबुद्ध करता है। ज्ञान का विस्तार इसी प्रकार होता है, अर्थात सभी चीजों का अपना अपना महत्व है। धार्मिक कथा सुनने पर शमशान में चिता को जलते देखकर, रोगी को कष्ट में पड़े देखकर जिस प्रकार वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, वह यदि स्थिर रहे तो यह सांसारिक मोह माया व्यर्थ लगने लगे, परंतु अस्थिर मन शमशान से लौटने पर फिर से मोह माया में फंस जाता है। भाव है कि अस्थिर मन से संसार से विमुक्त होने की कामना करना कभी सुखकारी नहीं होता। चिंता करने वाले व्यक्ति के मन में चिंता उत्पन्न होने के बाद की जो स्थिति होती है, अर्थात उसकी जैसी बुद्धि हो जाती है, वैसी बुद्धि यदि पहले से ही रहे तो भला जिसका भाग्य योदय नहीं देगा। इस श्लोक में चाणक्य ने बताया है कि गलत कार्य करने के उपरांत पश्चाताप के समय उसकी जैसी निर्मल बुद्धि हो जाती है, यदि वैसी निर्मल बुद्धि पहले से ही रहे तो भला किसका कल्याण नहीं होगा। दान में, तपस्या में, वीरता में, ज्ञान में और नम्रता में और किसी में ऐसे विशेषता को देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे अनेक रत्न भरे पड़े हैं। भाव यह है कि दुनिया में एक से बढ़कर एक व्यक्ति ऐसे हैं जो दान, तप, वीरता, ज्ञान और संवेदनशीलता से बड़े चढ़े हैं। कहाँ तक आश्चर्य किया जा सकता है। जो जिसके मन में है वह उसके दूर रहकर भी दूर नहीं है, और जो जिसके हृदय में नहीं है वह समीप रहते हुए भी दूर है। भाव यह है कि सच्चा प्रेम हृदय से होता है, उसमें दूरी का अथवा पास का कोई व्यवधान नहीं होता। सच्चे प्रेम में प्रिय हर समय आंखों के सम्मुख ही रहता है। जिससे अपना हित साधना हो उसे सदैव प्रिय बोलना चाहिए, जैसे मृग को मारने के लिए बहेलिया मीठे स्वर में गीत गाता है। यहाँ चाणक्य ने कूटनीति की ओर इशारा किया है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए राजा को सदैव अपने शत्रु से मीठा व्यवहार करना चाहिए, उससे मधुर वाणी में बात करनी चाहिए। राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री, इनमें माध्यम सामान्य व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अत्यंत समीप होने पर ये नाश के कारण होते हैं और दूर रहने पर इनमें कोई फल प्राप्त नहीं होता। भाव यह है कि इनसे व्यवहार करते समय मध्यम मार्ग अपनाएं, न नीम से कड़वा और न गुड़ से मीठा,
ज्यादा दूरी भी नहीं और ज्यादा पास भी नहीं। अग्नि, पानी, स्त्रियां, मूर्ख, सांप और राजा कुल से निकट संबंध सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये 6 तत्काल प्राणों को हरण करने वाले हैं। भाव यह है कि अग्नि के प्रति, जल के प्रति, स्त्री के प्रति, मूर्ख व्यक्ति के प्रति, सर्प के प्रति और राजवंश के प्रति यदि जरा भी असावधानी दिखाई तो प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। जिसके पास गुण है उसके पास धर्म है, वही जीवित है। गुण और धर्म से विहीन व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। भाव यही है कि जीवन में सद्गुणों और धर्म का विशेष महत्व है। चाणक्य ने मनुष्य में गुण के उपस्थित होने पर बल दिया है। गुण से तात्पर्य दया भाव, जगत कल्याण की भावना तथा परोपकार है। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना